ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ 1 ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ यूके भी पढ़ने जा सकते हो। सर, ये जो सेमिनार होगा कौन सी जगह होगा और किस स्थान पर होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। सेमिनार हमारे ऑफिस में ही हो रहा है, यहीं पर। हाँ जी। जगह कौन सी है? अकाल इमिग्रेशन रेलवे रोड पे खालसा कॉलेज के बिल्कुल सामने ऑफिस है हमारा, तो यहीं पे सेमिनार हो रहा है। कौन कौन सी कंट्री से डेलीगेट्स आने वाले हैं? कल बेसिकली यूके और कनाडा से डेलीगेट्स आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी यूके की हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कनाडा के हैं। तो सर, ये मेन जो सेमिनार किया जा रहा है किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है? इससे आम जन को क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में कुछ देखिए, अभी मार्केट में ना काफ़ी सारी बच्चे परेशान हो रहे हैं। जिनको जो बच्चे स्पेशली कनाडा जाना चाहते हैं, उनको जनवरी इनटेक के लिए सीटें नहीं मिल रही। बच्चों के आइलेट्स स्कोर अच्छा आ गया है, इवन बच्चों के पीटी के स्कोर अच्छे आ गए हैं, एकेडमिक अच्छा है, लेकिन उनको सीट्स नहीं मिल रही। तो अगर वो बच्चे जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं तो जनवरी इनटेक हमारे लिए अवेलेबल है। सेकंड, कुछ बच्चों की क्वारीज हैं कि जिन्होंने यूके स्पाउस के साथ जाना है, लेकिन जनवरी से यूके स्पाउस वीज़ा बंद कर रहा है, तो उनके लिए हमारे पास लास्ट चांस है नवंबर इनटेक का। अगर बच्चा अपने स्पाउस के साथ यूके जाना चाहता है और उसने आइलेट्स भी नहीं करी, लेकिन वो ग्रेजुएट है, हम उसको नवंबर इनटेक में विदाउट आइलेट्स भेज देंगे, विदाउट आइलेट्स एंड विदाउट पीटी। कई बार देखा जाता है बच्चों के साथ कौन कौन से फ्रॉड होता है। हम बेसिकली स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा पे डील करते हैं। हाँ जी सर। कई बार एजेंटों द्वारा बच्चों के साथ फ्रॉड किया कर दिया जाता है। काफ़ी मामले ऐसे सामने आए हैं। सर, हमारा काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम डे फर्स्ट से ही बच्चे को साथ लेके चलते हैं। उसका क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक जो भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं, बच्चा हमारे साथ रहता है। बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज होती है। अगर बच्चा अवेयर होएगा तो कोई भी एजेंट उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। फ्रॉड उसी के साथ होता है जिस कंडीशन में बच्चा अवेयर नहीं होता। अगर बच्चा अवेयर है तो कोई एजेंट फ्रॉड कर ही नहीं सकता। सेमिनार का समय क्या रहेगा? सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक चलेगा सर। ये लोगों में एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास जगाने के लिए किस तरीके की जो है वो संदेश देंगे जो जिससे कि लोग जो है आपके यहाँ का विश्वास कर सकें? देखिए सर, बच्चे आते हैं, बहुत सारी पेरेंट्स उनके आते हैं, क्वेरीज होती है कि किसी एजेंट ने उनके पैसे मार लिए, किसी एजेंट ने उनके साथ धोखे से उनको कुछ बताया, लेकिन जब बच्चा बाहर गया उनको कुछ मिला। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम लोग जो भी काम करें जेन्युइन काम करें और जो भी बच्चा आता है उसके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। हम नहीं चाहते कि वीज़ा आने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद कोई किसी भी फैमिली का कोई बच्चा परेशान हो। तो कोशिश हमारी रहती है हर एक के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली से काम किया जाए। काफ़ी दिनों से जो बातें सामने आ रही हैं कि कनाडा की स्थिति सामान्य नहीं है, उसके बीच में इस तरह का सेमिनार करवाना कितना सही है? सर देखो, मार्केट में बहुत सारी खबरें चल रही हैं इन दिनों में, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी है कि अभी कनाडा के वीज़े का कोई असर नहीं है। जो ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ चलती रहती हैं, लेकिन उनका अभी स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े पे कोई असर नहीं है। कनाडा एज इट इज़ वीज़े दे रहा है, जैसे 2 महीने पहले दे रहा था, अभी भी सेम एज इट इज़ चल रहा है। कल के सेमिनार, कल का जो है वो स्टडी वीजे पे रहेगा या टूरिस्ट वीजे पे या वर्क? नहीं सर, ये बेसिकली स्टडी वीजे पे रहेगा और नवंबर इनटेक और जनवरी इनटेक। बेसिकली जो मेन टारगेट हमारा रहेगा यही रहेगा, नवंबर और जनवरी इनटेक। सर, ऐसे बच्चे जिनका जो ऑफर लेटर आता है कॉलेज की तरफ से, यूके वगैरह से जो ऑफर लेटर आता है, तो उसमें एजेंट काफ़ी दिन 2-2 3-3 महीने ले लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना टाइम पीरियड होता है। कोई ऑफर लेटर 4 वीक में देता है, कोई 6 में, कोई 8 वीक में, लेकिन ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर ले लें। आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि जो बच्चा कल हमारे पास आएगा यूके जाने के लिए या कनाडा जाने के लिए,
अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो हम ऑन द स्पॉट ही उसको ऑफर लेटर दे के ही ऑफिस से भेजेंगे, तो वो जो 1-1.5 महीने का उसका टाइम प्रोसेस है वो बच जाएगा। मेन मोटिव ये है कल वाले सेमिनार का। सर कई बार ऐसा होता है जब बच्चे अपने माँ बाप जब अपने बच्चों को भेजते हैं तो कई बार घबराते हैं कि कहीं जो उनका पैसा कहीं डाउन वो ना फंस जाए, तो उस तरीके की जो घटनाएं लोगों के साथ में हो जाती हैं, तो उसके लिए भी कुछ रास्ता बताने का प्रयास करेंगे? देखो सर, उसके 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता यही है कि आप आजकल मार्केट में चलो चल भी रहा, सारे एजेंट कर भी रहे हैं कि पे आफ्टर वीज़ा। हम लोग बच्चे के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो भी आपकी कॉस्टिंग आती है वीज़े की वो हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ लगा देते हैं और वीज़ा आने पे पेमेंट ले लेते हैं बच्चे से। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर बच्चा खुद से पेमेंट लगा रहा है तो बच्चे को हर एक नॉलेज दी जाती है कि आपकी पेमेंट कैसे कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचती है, कैसे वो प्रोसेस होती है, कैसे जो एम्बेसी की फीस भरी जाती है, हर एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बताई जाती है बच्चे को। सर आपने अभी बोला कि आप बच्चे के साथ एग्रीमेंट करते हो, यदि बच्चे भी आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हो तो दोनों पार्टी की तरफ से भी एग्रीमेंट हो जाता है? हाँ, वो दोनों पार्टी की तरफ से एग्रीमेंट रहता है कि जिसमें वो पे आफ्टर वीज़ा कर सकता है। कल कितनी यूनिवर्सिटी आएंगी सर? कल 6 से 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, विदेश से, हर विदेश से, यूके और कनाडा से। हाँ जी। करनाल हब माना जाता है बच्चों को बाहर भेजने के लिए, तो सारे शहर के एजेंटों को छोड़कर अकाल इमिग्रेशन पर ही क्यों पहुंचे बच्चे? सर करनाल में आई थिंक 300 से ज़्यादा स्टडी वीज़ा के एजेंट हैं। हर एक बंदे का अपना अपना तरीका है काम करने का। जो हमारा तरीका है वो सिर्फ ये है कि हम लोग ईमानदारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। हम लोग अपना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते, ना ही हम लोगों ने बड़े ज़्यादा होल्डिंग कभी लगाए हैं। जितना भी हमारा बिजनेस आता है वो रेफरेंस बेस से आता है, और रेफरेंस बेस बिजनेस उसी का चलता है जो अच्छे तरीके से काम करता है। हम यूट्यूब या मार्केटिंग से काम नहीं आता, रेफरेंस से काम है हमारे पास। तो यही हमारा यूनिक पॉइंट है। स्टार्टिंग में भी कोई फाइल का चार्ज लेते हो? नहीं, हम कोई चार्ज नहीं लेते। जैसी बच्चा हमारे साथ डील करता है आफ्टर वीजा वाला तो आफ्टर वीजा, अगर बच्चा खुद से पे करना चाहता तो फिर उसके जो भी प्रोसेस है प्रोसेस के अकॉर्डिंग चला जाता है। धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल कि आपने ये कहा कि आपने डॉक्यूमेंट पूरे लेके आए, अपने साथ डॉक्यूमेंट लेके आए और वीजा साथ लेके जाएं, तो देखिए बच्चे की कितनी अच्छी वो है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके अंदर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमी नहीं है, तो आप साथ के साथ उनको वीजा देके भेजेंगे। ऑफर लेटर मतलब कि साथ के साथ ही जब ऑफर लेटर मिल जाता है तो फिर वीजा में उसके बाद वीजे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबल भी होते हैं लेकिन उनको ऑफर लेटर नहीं मिल पाता, या अगर मिलता भी तो 2-2, 3-3 महीने बाद मिलता है। लेकिन बच्चों के लिए कल अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट है कि साथ के साथ हम लोग ऑफर लेटर दे देंगे उनको। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और भी थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कनाडा जाना है या कहीं यूके जाना है तो उसका कितना खर्चा आ जाता होगा एक व्यक्ति? सर ये डिपेंड करता है कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं, उस कॉलेज की कितनी फीस है। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कनाडा कितना है या यूके का इतना। ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, उसकी एनुअल फीस कितनी है। हाँ जी, उसी के डॉक्यूमेंट क्या लेकर आ रहे हैं अगर कोई आएगा? एक बार डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट अगर जो बच्चा +2 पास है उसकी हमें मैट्रिक की DMC, +2 की DMC, उसका पासपोर्ट और उसका आइलेट्स और PT का स्कोर चाहिए। जो बच्चा ग्रेजुएट है उसकी 10th की DMC, +2 की DMC, ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट विद सेमेस्टर वाइज प्लस डिग्री और उसका पासपोर्ट, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। सर अगर किसी बच्चे के पास फंड नहीं है शो करवाने के लिए, मतलब 20 से 25 लाख रुपए फंड शो करवाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? यूके और कनाडा में बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पड़ती है ज़रूरत। तो हम लोग मेन अभी फोकस हम यूके और कनाडा का ही कर रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी कोई आपके हाँ, जो यस जो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज आ रहे हैं, अगर बच्चा एलिजिबल है तो हम लोग उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूके और कनाडा दोनों में। हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है और उसके स्कोर क्या है, एकेडमिक स्कोर क्या है। कुछ और भी समाज मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मार्केट में जैसे मैंने बताया बहुत सारे एजेंट हैं। तो मैंने करनाल की 300 एजेंट की बात करी। आजकल हर शहर में बहुत सारे ऑफिस खुले हुए हैं, हर एक बंदा अपने तरीके से काम करता है। बहुत सारी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि बच्चों के साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन बच्चों उनके साथ फ्रॉड होता है जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है। आप किसी भी एजेंट से काम कराओ, लेकिन पहले खुद से नॉलेज लो कि काम जो जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका वीज़ा का प्रोसेस क्या है, काम होता कैसे। अगर आपको खुद को नॉलेज आएगी, कोई भी एजेंट आपको झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर झूठ नहीं बोलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके साथ फ्रॉड नहीं होएगा। तो बच्चों को अवेयर होना जरूरी है, इसमें एजेंट का कसूर नहीं है। बच्चे खुद अवेयर हों फिर अपना प्रोसेस करवाएं। अंत में एक बार जगह दोबारा बता दीजिए, समय दोबारा बता दीजिए। कल 11 बजे 11 से 3 सेमिनार रहेगा और सेमिनार की लोकेशन है अकाल इमिग्रेशन, खालसा कॉलेज के सामने, रेलवे रोड, करनाल पे। सर अपना दर्शकों का नाम भी बताना चाहिए। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है
और 2018 से ऑफिस है हमारा अकाल इमिग्रेशन के नाम से। 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं स्टडी वीजे का। सर क्या सिर्फ रेलवे रोड पे ही अपना ऑफिस है या और कहीं? नहीं, हमारा सिर्फ एक ही ऑफिस है रेलवे रोड पे करनाल में, अकाल इमिग्रेशन के नाम से। थैंक यू। ठीक है।